जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके, और इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ राधे श्याम, जो ज़मीन का तनाज़ा है यहाँ पे नॉर्थ लुआंग पंचायत में, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो हम जानना चाहेंगे राधे श्याम से कि इनके खिलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी ज़मीन का जो है वो वसीयत दी है हमें और इसका बाप जो है वो ज़िंदा है, तो इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़बानी कि क्या वजूहात हैं। आखिर अब आप झूठ बोल रहे हो राधे श्याम जी, या लैंड ग्रैबर्स हैं जो आप इलीगली कह रहे हो कि ग्रैब की हुई है लैंड ऑफ इनहेरिटेंस? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा आपका। आपने सुना होगा जीवनलाल जी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि राधे श्याम को हमने 8th क्लास तक पढ़ाया है। तब बच्चा कितना 12-13 साल का होता है, तो उसके बाद 12 साल के बाद मैं भदवा चला गया। वहाँ से आया मैं 2018 में, 2013-14 तक उसने खुद लगाया। योगराज है उनका लड़का, वो लगाता था ज़मीन। तो तब तक अंचल की वसीयत कहाँ थी? जबकि मैं 2018 में अपनी ज़मीन मांगा तब उनकी वसीयत आ गई। उससे पहले मेरी नानी थी, मम्मी की डेथ हुई और 2002 में नानी की डेथ हुई है। तो तब तक कहाँ थी वसीयत अंचल सिंह की? यहाँ भी कहा है कि और के पास ज़मीन है, उनका इंतकाल हो गया, मेरा नहीं हुआ है। अगर उनका इंतकाल हो गया 1998 में, तो फिर आपका क्यों नहीं? अगर आपने वो पेश करना था ना। उसके बाद आप 30 साल के बाद आप बोल रहे हो आज के, मतलब आप हमारे पास वसीयत है। वसीयत यहाँ तक कि वो सब अंचल के रिश्तेदार हैं जिन पे वो साइन हुए हुए हैं, ना तो कोई उसमें नोटरी अटेस्ट है, ना कोई जज की है। तो फिर वो कैसी वसीयत? इसका मतलब किसी की फैमिली ख़त्म हो जाए तो आप उसकी वसीयत बना के तो लोगों को बोलो कि हमारी ज़मीन है। को दुनिया को पता है 4 साल तक मेरी नानी ने पाला मुझे, तब मैं 4 साल का था, नानी की डेथ हो गई। 2002 से लेकर 2011 तक मैं जीवनलाल के पास रहा। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे उस टाइम ये समझ देता, जीवनलाल जी मुझे कहते थे कि तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तेरा कोई नहीं, तू अकेला है, तो हमारे पास है। उन्होंने बताया मुझे तेरा बाप मर गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मर गया है। मुझे क्या पता, अपने बाप को देखा नहीं आज तक। अगर मेरा बाप होता मेरे साथ होता। घर जो बेचने की बात, तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। घर तो प्रूफ करें ना किसको बेचा है, उनसे आप पूछ लो जिसको बेचा है। अच्छा, दूसरी बात है उसमें गहने की। अंचल सिंह ने खुद कहा है कि राधे श्याम 2 जगह पे सरासर झूठ है। वो बातें कौन सी बोल रहा है वो मुझे नहीं पता, कौन सी बातों मुझे झूठ बता, लेकिन बाकी जगहों में तो मैं ठीक हूँ, ज़मीन मेरी है। अब इसका मतलब आप वसीयत बनाओ किसी की भी ज़मीन की और आप ज़मीन खाने के, ये कौन सा कानून है? जैसे अंचल सिंह ने कहा था मैं ईमानदार हूँ, मैं इतना गलत नहीं हूँ, मैं नाजायज़ नहीं हूँ, जायज़ देखता हूँ, तो क्या बताएंगे इस पर? मैं ये बताना चाहूँगा, अगर उनकी शान के खिलाफ फिर ज़मीन छोड़ दो ना। ज़मीन खाना कि उनको शान के खिलाफ नहीं हो रहा है, तो सब दुनिया ने भी सुना होगा, तो वो उनके शान के खिलाफ नहीं है। मैंने तो खुद नहीं कहा कुछ, उनकी वाइफ ने उनको बोला है ना कि वो मुझे गालें दे रहे, तो वो भी शान के खिलाफ होना चाहिए ना। क्या वो किसी के बच्चे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं? अगर कोई अकेला किसी की विरासत खाना कोई नहीं शान के खिलाफ है क्या? अब वो कह रहे हैं जी मैंने एजुकेशन में नौकरी की, मैंने किसी का पेन तक नहीं दबाया। अरे पेन दबाना कुछ और बात है, ज़मीन दबाना कुछ और। ये तो सारा गलत है ना। दबा रहा है ज़मीन तभी बोल रहा है। लोग इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे मैं नहीं जानता। अब उसने भी कहा कि मतलब लोग, मैं इतना चोर नहीं हूँ, लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक साइड से अभी वो मौका करवा रहा है पूरे, मतलब एक कम्युनिटी जब बरादरी है तो उसमें हिंदू मुस्लिम थोड़ी होना चाहिए। वही बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं जीवनलाल से जी ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के? मतलब इसका बाप मर गया मुझे बोलते हो, और दूसरी साइड आप अंचल का साथ दे रहे हो कि वो जिंदा है। और जीवनलाल जी ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, वो तो अंचल जी पूछ रहे हैं ना सवाल उससे, तो उसका मतलब उसने पैसे खाए, इसलिए वो उसके साथ दे रहा है। तो हमारे पास पल रहा है, तो तेरे मम्मी पापा की डेथ होगी, कोई नहीं है। अगर मेरा कोई होता फिर उनके आज बोलेंगे 30 परिवार। उस टाइम 30 परिवार कहाँ था मेरा? जब तक मैं उनके पास था तब बताना चाहिए था ना मुझे कि 30 परिवार कहाँ है मेरा। वो आज बोल रहे हैं जी ये लड़का झूठ बोल रहा है, जब ज़मीन खाने के चक्कर में। तो और क्या ये कौन कौन लोग हैं इसमें? कुंजलाल है, वल्द चेतू कौम ठक्कर यहाँ से हैं, मदन लाल वल्द उदोराम, धनी राम वल्द उदोराम, आबे राम वल्द बलदेव, पिशोरी लाल बर्फी राम हला से ये, मगर सिंह वल्द अक्षर सिंह ये भी हला से है, जरनेल सिंह ये भी हला से है, महेंद्र सिंह हमारे नायब सरपंच। इनको लड़ाई मिटानी चाहिए, लड़ाई बढ़ानी चाहिए। ये हमारे एक नायब सरपंच है, उस टाइम भी नायब सरपंच थी ये, आज भी नायब सरपंच है। और इसके जब हमारा इकरारनामा हुआ था तो उस टाइम पे भी महेंद्र सिंह ने लिख के साइन किया कि राधे श्याम 1 साल की ज़मीन अंचल को दे रहा है। उस टाइम 1 साल के बाद महेंद्र सिंह बोल रहे हैं अंचल 18-20 साल से लगा। नहीं, जब पहले हमारा अकाउंट था उसे तो पेश करते हैं ना। और उसके बाद दूसरा नाम है पृथ्वी सिंह, हमारा ये ऊपर से रुमाल सिंह, ये भी वार्ड मेंबर है चुंजली के। योगराज है, उसके बाद ये चंबेल सिंह है, कोई वल्द चूड़ू है, और हंसराज ये लुआंग से है, बेलीराम भी लुआंग से है, नूर अहमद है, रतन लाल है ये चुंजली से, प्रेम लाल है ये लुआंग से, ये भी अजीत सिंह है यहाँ से ऊपर से, किशन लाल है, तिलक राज हमारे नंबरदार है। उसके बाद जनाब शान अली है, वल्द रहमतुल्लाह कश्मीरी हमारे चौकीदार, स्वामी राज। कुल मिला के इसमें जो भी लोग हैं
इसमें 22-23 लोग हैं, लेकिन इनमें से इनका जो है मैक्सिमम लोग बाहर के हैं, हमारे वार्ड के नहीं हैं। और अगर सबको बुलाना है, अगर देखना है, चलो बोले कि कमीशन बुलाएंगे हम, कमीशन बुलाओ, देखो ना आप कि मतलब कहाँ गलत हो रहा है। पूरे हिंदू को भी बिठाओ एक साइड से, मुस्लिम को भी बिठाओ एक साइड से, फिर पता चलेगा ना। आप एक साइड पूरे हिंदू कम्युनिटी को ला रहे हो और 2-3 जो मुस्लिम उनको पैसे दे के आप किसी के खिलाफ बुलवा रहे हो, तो ये कौन सा इंसाफ है। कि मैं ये कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे बरादरी से भी, कि जो मेरा है मुझे मेरे, देखो अभी मैं रूम पे रह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, मैं अपना हक नहीं खा, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ अपने हक के लिए। मुझे अपना हक किसी भी हालत में, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि मेरा मुझे दिलाया जाए, ना कि इशू बनाया जाए। अब कमेंट देख रहा था मैं कि कुछ लोग मतलब हम सही, हमें वो लोग भी दिखा के हैं कौन है क्या नहीं है, कोई कुछ, वो तो गैर वाजिब है कि आप ऑनलाइन जो है अब्यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैंने क्राइम ब्रांच में वो लिस्ट ट्रेस हो चुके हैं, कितने बंदे हैं वो जो 5-6 बंदे हैं वो ट्रेस कर लिए हमने। तो जल्दी, जो कोविड चल रहा है, नहीं तो उन पे एक्शन जो है वो हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, कानून की आड़ में अगर फंस जाएं तो कानून छोड़ता नहीं है। द एक्शन विल बी टेकन वेरी सून। मेंबर सरपंच किस लिए बनाए होते हैं? लोगों के मसले मसाइल को हल किया जाए, ना कि बढ़ाओ उनको। मैं नायब तहसीलदार को साहब को दिखाता हूँ, सर देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, नायब तहसीलदार जी बोलते हैं आगे से, यार हमें पता है कि रास्ता ये, हम यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर क्यों आप गलत रिपोर्ट बना रहे हो? किस बात पे? क्या गलत रिपोर्ट बनाई? नायब तहसीलदार ने क्या लिखा है? नायब तहसीलदार उसमें लिखते हैं कि अंचल का 18 साल का कब्जा, जबकि मैं नायब तहसीलदार को सामने दिखाता हूँ कि सर देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और जबकि जीवन लाल जी है उसमें, वही लोग जो हैं जो वहाँ पे थे, वही लोग 1 साल पहले बोलते हैं कि राधेश्याम अंचल को ज़मीन 1 साल ठेके पे दे रहा है। अब 5, अगर मैं, इनके पास वसीयत थी, जब इन्होंने मुझे 5000 रुपये ठेका दिया तो उस टाइम इन्होंने वसीयत पेश करनी थी ना। मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये इन्होंने घर में बनाई है, ये भी हमें पता किसने बनाई है, लेकिन नकली है ये, मैं इसको नहीं मानता कि वसीयत है। तो दूसरा कह रहे हैं कि हमने जी इसको पाला है 22,000, बार को 22,000 दे रहा है। 22 ज़मीन का कुछ नहीं दिया मुझे आज तक। एक बार 2018 में 5,000 रुपये दिए, वो मेरे पास पड़ा है, और बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ मैं। और हमने 22,000 दिया है, तो इसका मतलब क्या, किसी का गला काट लो? 22,000 इसलिए दिया था कि आप उसकी ज़मीन खा जाना। ज़मीन को तो कुछ नहीं दिया, आज तक ज़मीन खा रहे हैं। 22,000 के बदले उनको कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपये बनता है। फिर देख लो 6-7 कनाल ज़मीन है, 7 कनाल ज़मीन रोक के बैठे हैं मेरी, ऊपर से जो मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आज कह रहे हैं जी हमारे पैसे, हमने 22,000 दिया था। अरे 22,000 दिया तो प्रूफ करो किसके पास दिया, किसको, किसका कर्जा था, वो मुझे लिस्ट बताओ किसका था, मैं देखूँ कि आपने दिया है। अच्छा, दूसरी साइड से योगराज जी बोल रहे हैं कि मैंने कर्जा ख़त्म किया है, तो उतना कितना उनका कर्जा था बताइए मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की ज़मीन खाओ या किसी का भी राइट्स खाओ आप। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं है तो हम नकली वसीयत बनाएंगे तो इसके खिलाफ मतलब कुछ भी कर लेंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि इसका बाप जिंदा, तो सामने लाओ मेरे। आज अगर मेरा बाप होता मेरे सामने, क्यों? मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बाप को देखूँ, मैंने तो देखा नहीं आज तक। वो लोग कह रहे हैं कि जिंदा है, तो लाओ फिर। खुद ही कह रहे हैं कि मर गया है। आप क्या कहना चाहेंगे एट लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को? कैसे वे आउट होगा? एट लास्ट आप क्या पैगाम देना चाहते हैं बरादरी को भी और सब लोगों को? मैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा मुझे हक दिलाया जाए, वरना कोई गलत कदम उठाने में मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं अकेला हूँ, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, हक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मुझे अपना हक चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सबके साथ सबसे अपील करना चाहता हूँ, मेरा हक मुझे दिलाया जाए। मुझे DC साहब जो भी है, SSP साहब हैं, सच का साथ दो। सबको पता है गलत हो रहा है, SDM सर को भी पता है गलत हो रहा है, तहसीलदार सर को भी पता है गलत हो रहा है, नायब सर को भी पता है गलत हो रहा है। सच का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं वो? कोई भी देश आगे बढ़ सकता है झूठ बोलने से। गरीबों का गला काटा जा रहा है, क्या फ़ायदा इससे? कोई मजबूर हो रहा है, खाने के तरस रहे इंसान। देख लो मैं अभी रूम पे रह रहा हूँ, किस तरह की, आप देख ही रहे हो किस तरह की हालत में हूँ अभी मैं। ये गलत नहीं तो और क्या है? तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, IAS, IPS, law enforcing agencies are not for powers, they are for services, to give the soothing touch to the deserving people and deprive